एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक कॉमन पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है और ये जो पेडागोजी सीरीज है न केवल DSSB-PRT वाले बच्चों के लिए है, बल्कि जो स्टूडेंट्स बीएड एमएड एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा सीटेट एचटेट या किसी भी अदर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एनबीएस केवीएस ईएमआरएस या किसी अदर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सब स्टूडेंट्स के लिए पेडागोजी सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और आप सभी जानते हैं, हमने आईसीटी का टॉपिक स्टार्ट किया था और आईसीटी से रिलेटेड जो सीरीज में आप लोगों के लिए लेकर आई थी उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला पार्ट आईसीटी का जो कि टीचिंग और लर्निंग से रिलेटेड था, वो मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा चुकी हूँ। और अभी हमने सेकंड पार्ट स्टार्ट किया हुआ है जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड कौन कौन से सब टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले थे, यहाँ पर मैंने हर वीडियो में आप लोगों को बताया है कि भाई ये 17 सब टॉपिक्स कंप्यूटर से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका ऑलमोस्ट जो बेसिक कंप्यूटर आप लोगों से पूछा जाता है वो ऑलमोस्ट आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, जिनमें से ये 11 सब टॉपिक्स जो है कंप्यूटर से रिलेटेड मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोबाइल नेटवर्क्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, नेटवर्किंग के बारे में हम बहुत पढ़ चुके हैं। नेटवर्क होता क्या है, कितने तरह का नेटवर्क होता है, नेटवर्किंग डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, जो कि मैंने पिछली ही वीडियो में आप लोगों को बताए हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम मोबाइल नेटवर्क्स के बारे में बात करेंगे। तो मोबाइल नेटवर्क्स की अगर हम बात करें तो मोबाइल नेटवर्क्स को आप एक प्रकार से इनविजिबल हाईवेज के रूप में देख सकते हैं, यानी कि वो हाईवेज जो कि आपको दिखाई नहीं देते लेकिन जिनके थ्रू आपके फोन कनेक्ट है और आप दूसरे डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो ये कैसे संभव है, यानी कि जो सिग्नल आपके फोन में आ रहा है वो कैसे आ रहा है? थ्रू एयर, यानी कि एयर के थ्रू सिग्नल आ रहा है। सिग्नल कहाँ है? हवा में सिग्नल है। इसको हम वायरलेस टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन आप इसको कह सकते हैं। तो आप चाहे दुनिया की किसी भी कोने में हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ चैट कर सकते हैं, इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? वायरलेस टेक्नोलॉजी के थ्रू। इसको हम वायरलेस कम्युनिकेशन कह सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम मोबाइल जनरेशंस की बात करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने हर जगह सुना होगा 1G 2G 3G 4G और 5G। तो ये 1G 2G 3G 4G 5G है क्या? यहाँ पर G का मतलब क्या है? जनरेशंस। तो आज की इस वीडियो में जो मोबाइल की जो 5 जनरेशंस आ चुकी हैं उनके बारे में हम बात करें। तो अब हम चलते हैं 1G की तरफ। G स्टैंड्स फॉर जनरेशन। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? मोबाइल नेटवर्क जनरेशंस की हम बात कर रहे हैं। अब ये जो 1G टेक्नोलॉजी थी, ये कौन से सन में आई थी? लगभग 1980 के आसपास। मैं एग्जैक्ट सन की बात यहाँ पर नहीं करूंगी क्योंकि अराउंड हम बात करेंगे, किसी में आपको 1981 भी मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1980 के आसपास इस टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई थी। किस पर बेस्ड थी? एनालॉग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता था, यानी कि सिग्नल किस तरह का आता था? एनालॉग सिग्नल का प्रयोग किया जाता था, इलेक्ट्रिक सिग्नल का प्रयोग किया जाता था। कहाँ से इस टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई थी जनरेशन की? तो यूएस की जो कंपनीज है, मोटोरोला और बेल लैब्स, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें जो डाटा की स्पीड होती थी वो 2.4 kbps होती थी। अब के का मतलब यहाँ पर होता है किलो, बी का मतलब बिट्स, पी का मतलब पर सेकंड। ठीक है, किलो बिट्स पर सेकंड थी, जो कि बहुत ही स्लो स्पीड मानी जाती है। अब किलो का मतलब क्या होता है? 1000। ठीक है, 1000 बिट्स पर सेकंड हम कह सकते हैं। एनालॉग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था, बेसिक कम्युनिकेशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो कौन से डिवाइसेस, यानी कि मोटोरोला के ये इस तरह के जो फोन थे, मोटे मोटे बड़े होते थे, बुल्की होते थे, इन फोन्स का प्रयोग किया जाता था। बेसिक इनका पर्पस क्या था? प्राइमरी पर्पस क्या था? सिर्फ वॉइस कॉल को ये सपोर्ट करते थे। ठीक है, इनकी बैटरी लाइफ लिमिटेड थी, बुल्की थे, बुल्की का मतलब बहुत हैवी थे, बहुत भारी होते थे और सिर्फ वॉइस कॉल आप कर सकते थे। इनका कवरेज एरिया यानी कि रेंज जो है बहुत कम होती थी, सिर्फ विद इन द कंट्रीज आप कॉल कर सकते थे। अगर आपको इंटरनेशनल कॉल करना है तो ये सपोर्ट नहीं करते थे, इनके थ्रू आप इंटरनेशनल कॉलिंग नहीं कर सकते थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 2G की तरफ। तो देखिए, 2G टेक्नोलॉजी कौन से सन में आई थी? 1990 के आसपास आई थी। यानी कि कहां पर इसको लॉन्च किया गया था? फिनलैंड, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। फिनलैंड, उसके बाद स्वीडन, यानी कि 2G टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कहां हुआ था? यूरोपियन कंट्रीज में। अब इसमें जो डाटा की स्पीड थी वो बढ़कर कितनी हो गई थी? 64 kbps हो गई थी। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो 1G में क्या था?
एनालॉग सिग्नल का प्रयोग किया जाता था, लेकिन यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की जाने लगी, डिजिटल सिग्नल्स का प्रयोग किया जाने लगा था। इसमें कुछ नए फीचर्स ऐड कर दिए गए थे, जैसे टेक्स्ट मैसेज, एसएमएस या एमएमएस वगैरह आप कर सकते थे। अब 2G टेक्नोलॉजी जो है जीएसएम बेस्ड थी। देखिए जीएसएम का मतलब है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। इसका मतलब क्या है कि भाई जो 1G का ड्रॉबैक था कि आप विद इन कंट्री कॉल कर सकते हैं, लेकिन 2G में इसको रिमूव कर दिया गया, आप मल्टीपल कंट्रीज में कॉल कर सकते थे, यानी कि इंटरनेशनल कॉलिंग आप कर सकते थे। ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई थी। अगर हम जो है फोन की बात करें तो नोकिया के 3310 यानी कि जो फोन थे वो इस तरह के आ गए थे, बहुत ही हल्के हो गए थे, और उसमें आप टेक्स्ट मैसेज, एमएमएस वगैरह भी भेज सकते थे। एमएमएस का मतलब मल्टीमीडिया सर्विस, ठीक है, जिसमें आप 2-2.5 सेकंड की एक वीडियो क्लिप बना सकते थे। अब देखिए 2G टेक्नोलॉजी और 3G टेक्नोलॉजी के बीच में एक और टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन हुआ, वो थी 2.5G टेक्नोलॉजी, जो कि मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं की। छोटी सी इंफॉर्मेशन उसके बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। तो देखिए 2.5G जो टेक्नोलॉजी थी वो मिडिल का इवोल्यूशन थी, तो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई, लेकिन इसमें 2.5G टेक्नोलॉजी में उन्होंने एक नई फंक्शनलिटी को ऐड किया, यानी कि एक नया फीचर ऐड किया। क्या था वो? GPRS। GPRS का मतलब होता है जर्नल पैकेट रेडियो सर्विस, यानी कि इसमें उन्होंने क्या किया कि भाई इंटरनेट को एक्सेस करने की थोड़ी सी छूट दे दी थी। आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते थे, अपने फोन के थ्रू ईमेल को सेंड और रिसीव कर सकते थे, ठीक है, यानी कि वेब ब्राउजिंग कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे 3G टेक्नोलॉजी की। तो देखिए 3G को इंट्रोड्यूस किया गया था लगभग 2000 के आसपास। तो ये जो 3G नेटवर्क था जैसे ही इमर्ज हुआ तो मोबाइल टेक्नोलॉजी में एक प्रकार की क्रांति आ गई थी। कहां पर इसको सबसे पहले लॉन्च किया गया था? जापान में। जापान की जो कंपनीज है लाइक एनटीटी, डोकोमो, ये जापानी कंपनीज है। तो जो 3G नेटवर्क था वो कहां से इमर्ज हुआ था? जापान से। अब इसमें कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए थे, कुछ नई फंक्शनलिटीज को ऐड किया गया था। क्या क्या भाई? एक तो जो डाटा ट्रांसफर की स्पीड थी उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 2 Mbps। Mbps का मतलब मेगा बिट्स पर सेकेंड, ठीक है। मेगा का मतलब क्या होता है? मिलियंस बिट्स पर सेकेंड। मेगा का मतलब है मिलियन। अब टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो कम्युनिकेशन क्या हो गया था? फास्ट हो गया था। इंटरनेट की स्पीड बहुत हाई हो गई थी, यानी कि डाटा सेंड करने की, रिसीव करने की जो स्पीड थी वो बहुत हाई हो गई थी। आप बहुत फास्ट अपलोड और डाउनलोड कर सकते थे। जो बड़े बड़े ईमेल थे उनको भी सेंड और रिसीव किया जा सकता था। और मेन फीचर क्या था कि भाई वीडियो कॉल कर सकते थे। तो 3G टेक्नोलॉजी में बहुत सारी अच्छी फीचर्स ऐड किए गए, और जो मेन फीचर क्या था वो था वीडियो कॉलिंग का और मोबाइल इंटरनेट ब्राउजिंग का, यानी कि मोबाइल के थ्रू आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते थे। अब इसमें अगर हम फोन की बात करें तो ब्लैकबेरी बोल्ड और आईफोन 3G, ये कौन सी जनरेशन के फोन है? 3rd जनरेशन के। क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहाँ से आ जाता है, जैसे आप लोगों को दे दिया ब्लैकबेरी बोल्ड, ये कौन सी मोबाइल जनरेशन का फोन था, यानी कि कौन सी जनरेशन में इस तरह के फोन यूज किए जाते थे? तो 3rd जनरेशन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे 4G टेक्नोलॉजी की। तो देखिए 4G को इंट्रोड्यूस किया गया था लगभग 2010 के आसपास। 4G नेटवर्क जैसे ही इमर्ज हुआ, मोबाइल कनेक्टिविटी में एक प्रकार का रिवोल्यूशन आ गया था। कहां पर इसको लॉन्च किया गया था? यूएसए में, ठीक है। यूएसए की कंपनीज वर्जन एंड AT&T, तो यूएसए से इसको लॉन्च किया गया था। अब इसमें कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए थे, जैसे डाटा ट्रांसफर की जो स्पीड थी वो Mbps से बढ़ाकर 1 Gbps कर दी गई थी। अब यहाँ पर G का मतलब क्या है? गीगा। गीगा बिट्स, गीगा मतलब बिट्स पर सेकेंड। गीगा का मतलब होता है बिलियंस, ठीक है। गीगा का मतलब क्या है? बिलियंस बिट्स पर सेकेंड। तो जो स्पीड थी वो बहुत फास्ट स्पीड प्रोवाइड की गई थी, यानी कि फास्ट डाटा स्पीड थी, लो लेटेंसी थी, कहीं पर भी कोई चीज लैग नहीं कर रही थी, बिल्कुल अच्छा फास्ट कम्युनिकेशन हो रहा था। इंटरनेट बेस्ड जितनी भी सर्विसेज थी उनको इनहेंस किया गया था। आप ऑडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग वगैरह कुछ भी कर सकते थे, यानी कि जो डाटा ट्रांसफर की स्पीड थी वो बहुत हाई थी। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो आईफोन 5 एंड सैमसंग गैलेक्सी S3, ये कौन सी ईरा के फोन है? 4th जनरेशन के। तो देखिए जो 4th जनरेशन के फोन थे जैसे आईफोन 5 और सैमसंग गैलेक्सी S3, ये क्या ले आए, मतलब इनके थ्रू क्या आया? ये स्मार्टफोन थे, इस तरह के फोन थे कि भाई जो स्ट्रीमिंग वगैरह थी बहुत स्मूथ हो गई थी, डाउनलोडिंग अपलोडिंग बहुत फास्ट हो गई थी। ओवरऑल यूजर्स के जो एक्सपीरियंसेस थे वो बहुत अच्छे थे इस ईरा में, ठीक है। इस तरह के फोन इस जनरेशन में आ चुके थे। अब इसके बाद आता है 4G LTE।
अब ये जो 4G LTE क्या है, LTE का मतलब है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, यानी कि इसमें जो है 4G की जो स्पीड थी उसको और ज्यादा एनहेंस किया गया। आप फुल HD क्वालिटी की, यानी कि HD क्वालिटी की वीडियो कॉल कर सकते थे विदाउट एनी सॉफ्टवेयर्स की। तो 4G में बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिले, 4G ने बहुत अच्छी फंक्शनलिटी दी। आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे 5G टेक्नोलॉजी की, जो कि 4G टेक्नोलॉजी के बाद आई। इसकी शुरुआत लगभग 2019 के आसपास हुई थी। इसमें क्या किया गया, जो 4G टेक्नोलॉजी थी उसी को और एडवांस किया गया। अब बात करें कि भाई कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, कहाँ से इसको लॉन्च किया गया, तो साउथ कोरिया, चाइना और यूएस, यानी कि यूएसए वगैरह में, ठीक है। साउथ कोरिया, चाइना और यूएसए की जो कंपनीज थी उन्होंने 5G टेक्नोलॉजी को आगे डेवलप किया। इसमें क्या था, कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए। तो डेटा ट्रांसफर की जो स्पीड थी उसको बढ़ाकर मल्टी जीबीपीएस, यानी कि कितने गीगाबिट्स डाटा आप यूज कर सकते हैं, मल्टी जीबीपीएस डाटा आप यूज कर सकते हैं। इसमें जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की गई वो अल्ट्रा फास्ट स्पीड, यानी कि उसकी स्पीड बहुत फास्ट थी। आप मतलब बहुत फास्ट डाउनलोड अपलोड कर सकते थे, कहीं पर भी ईमेल्स वगैरह को सेंड करना, रिसीव करना, स्ट्रीमिंग वगैरह करना, मोबाइल ब्राउजिंग करना, उसकी जो स्पीड थी वो बहुत हाई हो गई थी, ठीक है। और 5G टेक्नोलॉजी में क्या था कि मल्टीपल डिवाइसेस को एक साथ आप कनेक्ट कर सकते थे। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या इनोवेशन आए, ऑटोनोमस व्हीकल्स आ गए थे, ठीक है। AR टेक्नोलॉजी, AR का मतलब ऑगमेंट रियलिटी, और VR टेक्नोलॉजी, जो कि मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ, वर्चुअल रियलिटी, ठीक है। हाई स्पीड इंटरनेट इन रिमोट लोकेशंस, यानी कि जो रिमोट लोकेशंस थी वहां पर भी इंटरनेट की स्पीड हाई थी। AR टेक्नोलॉजी, VR टेक्नोलॉजी, ऑटोनोमस व्हीकल्स, ये क्या है, ये इनोवेशंस हैं जो कि 5G टेक्नोलॉजी में आ चुके हैं। और मोबाइल फोन्स की अगर हम बात करें तो आईफोन 12, सैमसंग गैलेक्सी S21, ये कौन सी जनरेशन के फोन है, 5th जनरेशन के। तो देखिए 5th जनरेशन अभी भी कॉन्टिन्यूस है, ये अभी भी प्रोग्रेस में है और आगे बहुत सारे इनोवेशंस इसमें और देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये थी मोबाइल नेटवर्क्स की 1 से लेके 5th जनरेशन तक, यानी कि 1G, 2G, 3G, 4G और 5G को हमने बिल्कुल डिटेल में समझा है। अब हम बात करेंगे कि भाई इन पांचों में क्या डिफरेंस होता है। इसके लिए यहाँ पर मैंने कंपैरेटिव टेबल को इंक्लूड किया है जो कि सभी एस्पेक्ट्स को कवर करती हुई है। ये मैंने इसलिए इंक्लूड किया है ताकि आपको नोट्स बनाने में इजी हो, ठीक है, और आपको कंपैरिजन भी समझ आ जाए। इसमें वही सारे एस्पेक्ट्स मैंने इंक्लूड किए हैं जो कि मैं पहले ही आप लोगों को कवर करवा चुकी हूँ, लेकिन मोटा मोटा मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। जैसे कि भाई जो 1G टेक्नोलॉजी थी वो कौन से सन में इंट्रोड्यूस की गई थी, 1980 में। 2G कौन से सन में आई, 3G कौन से सन में, 4G और 5G। इसके बाद टेक्नोलॉजी कौन सी थी, तो जो फर्स्ट टेक्नोलॉजी थी यानी कि 1G थी, उसमें एनालॉग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई थी। एक्सेस सिस्टम किस तरह का था, स्विचिंग टाइप क्या था, डाटा की स्पीड कौन सी, मतलब कौन सी जनरेशन में क्या थी, ये मैं आप लोगों को हर एक में बता चुकी हूँ। इंटरनेट सर्विसेज किस तरह की थी, बैंडविड्थ, एडवांटेजेस क्या क्या है हर जनरेशन की, और एप्लीकेशन एरियाज क्या क्या है, ठीक है। तो ये मैं सारा का सारा आप लोगों को बता चुकी हूँ, जबकि मैंने यहाँ पर एक टेबल में भी इंक्लूड कर दिया है ताकि आप नोट्स प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर कर सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम इसी सीरीज का एक और सब टॉपिक डिस्कस करेंगे, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड एक और सब टॉपिक को डिस्कस करेंगे। देखिए वीडियो सेशंस अगर आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट आप बिल्कुल नहीं करते हैं, कमेंट आप जरूर किया करो, क्योंकि कमेंट्स जो होते हैं वो मेरे लिए एक तरह से फीडबैक का काम करते हैं और मुझे मोटिवेशन भी मिलता है, ठीक है।